हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ सेल्कल 500 टैबलेट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये सेल्कल 500 टैबलेट है इसके अंदर आपको कैल्शियम के साथ विटामिन D3 देखने को मिल जाता है। तो क्या होता है, अगर किसी की भी बॉडी के अंदर कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी हो जाए तो उसके जो बोन्स है ना, ये वीक हो जाते हैं। चाहे वो नी बोन हो, रिस्ट बोन हो, एल्बो बोन हो या बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर बोन हो, वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस टाइम पे जो ये कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन है ना, कैल्शियम के साथ विटामिन D3, जो कि सेल्कल 500 में देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट यानी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, आपके बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए। तो कैसे होता है ये सब चीज़ें, जैसे कि कैल्शियम की कमी से आपका जो है नी या रिस्ट या एल्बो ये क्यों आखिर कमज़ोर हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा जब आप ये सप्लीमेंट लोगे, ये टैबलेट लोगे, तो आपके बॉडी के अंदर जाके ये कैसे उसको रिकवर करवाएंगे, कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ जब आप इस टैबलेट को खाते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कॉम्पोजिशन है सेल्कल 500 के अंदर, कैल्शियम और विटामिन D3, दोनों का अपना अपना रोल है। तो कैल्शियम क्या काम करता है, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हमारा हार्ट पंप करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। इसके अलावा जो नर्व से ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, उसके लिए भी तो कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती ही है कि प्रॉपर फंक्शन हो पाए। तो यहाँ पे अब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि जो हमारा बोन्स है इसके अंदर फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जिसमें कैल्शियम जो है वो 99% है और 1% जो बच गया वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड के साथ कैल्शियम। तो क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट हो जाती है कैल्शियम्स की, चाहे वो हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या फिर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो हमारे नर्व से ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं वहाँ के लिए, या फिर अदर किसी भी रीजन से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो जो ये 1% जो कैल्शियम है ना, सबसे पहले क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो जा पाएगा ये कैल्शियम, तो ब्लड के थ्रू वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ पे यूटिलाइज होगा कैल्शियम का। तो ब्लड के अंदर तो कमी हो गया ना, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम थे वो तो अब कम हो गए, तो अब ब्लड को भी चाहिए कैल्शियम। तो ब्लड क्या करेगा, हमारे बॉडी के किसी भी एक पर्टिकुलर बोन से जो है वो कैल्शियम ले लेगा, चाहे वो नी हो, रेस्ट हो, एल्बो हो, कोई भी पर्टिकुलर बोन है वहाँ से ये कैल्शियम ले लेगा और वापस अपने ब्लड में फुलफिल रखेगा। तो अब इसी वजह से जो है हमें वो पर्टिकुलर बोन में जो है वो वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। अब आपको समझ आ गया। तो आते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो कैल्शियम जो आपकी कमजोरी आ गई है बोन के अंदर, जो वीक हो चुके हैं बोन, उसके लिए आप कैल्शियम रिच फूड खा सकते हो और कैल्शियम के टैबलेट्स बहुत सारे आते हैं मार्केट में, वो आप ले सकते हो। लेकिन सिर्फ कैल्शियम लेने से क्या ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा? नहीं होगा। उसके साथ आपको विटामिन D3 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी आप ये कैल्शियम रिच फूड खाओगे तो ये जो आपका स्टेटाइन है ना, स्मॉल स्टेटाइन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो हमारा विटामिन D3 है, अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 ठीक है तब एब्जॉर्ब होगा, अगर विटामिन D3 की कमी है तब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो आते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं और अच्छे से। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे कैल्शियम है उसको शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 चाहिए। आप कितना भी देखते होंगे कि कैल्शियम रिच फूड खा रहे हो, लेकिन वो पर्टिकुलर बोन जो है आपका वीक का वीक ही है, कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा, तब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 की भी कमी है और इसका भी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जैसे ही आप विटामिन D3 लोगे तो ये जो कैल्शियम की कमी थी उसको फुलफिल करवाएगा, एब्जॉर्ब करवा करके। इसका बस इतना ही काम है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो, इसके अलावा कोई इसका रोल नहीं होता है। आते हैं यहाँ पे, समझते हैं कैसे होगा ये। तो जब आप ये कैल्शियम टैबलेट खा रहे हो तो कैल्शियम जो है वो स्मॉल स्टेटाइन पे तो आ चुका है, जो हमारा ये स्मॉल स्टेटाइन है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लड में नहीं आ रहा है। ब्लड में आएगा तभी तो ये बोन्स तक भी पहुँचेगा,
तो यहाँ पे जो विटामिन D3 है ये सबसे पहले आपके लिवर में आएगा, जो आप खा रहे हो टैबलेट सेलकल 500 या फिर कोई भी ब्रांड्स का जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 हो। तो सबसे पहले ये कैल्सीडायोल में कन्वर्ट होगा। एक एंजाइम होता है हमारे लिवर के अंदर 25 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इसकी वजह से जो है ये विटामिन D3 कन्वर्ट किस में होगा, कैल्सीडायोल में, जिसका नेम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। अब यहाँ से जो है वो किडनी में जाएगा, ये लिवर के थ्रू कन्वर्ट होने के बाद जो कैल्सीडायोल है, और किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से जो है वो एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सीट्रायोल। ये जो कैल्सीट्रायोल है ये एक्टिव फॉर्म होता है, और इसी का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। जो कैल्सीट्रायोल है इसी का नेम है यहाँ पे। तो ये कैल्सीट्रायोल जब एक्टिव फॉर्म में हो गया तो अब इसका काम होता है कि भैया अब ये काम करे, स्मॉल स्टेटाइन पे एक्ट करे, और जो कैल्शियम आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे अब आप स्टार्ट कर दो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को। तो ये जाएगा डायरेक्ट आपके जो ब्लड में, और ब्लड से जो है किसी भी बोन्स में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे ये कैल्शियम और विटामिन D3 के टैबलेट काम करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे बोन्स में कमी आती है, उस पर्टिकुलर बोन्स में कैसे वीक हो जाता है, और कैसे ये विटामिन D3 अपना काम करते हैं फुलफिल करवाने के लिए। तो डोज के बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। उससे पहले सिम्टम्स अगर आपको पता नहीं हो तो मैं वो भी बता देता हूँ कि बॉडी के अंदर अगर आपके कैल्शियम की कमी हो तो एक तो वीक हो गया है आपके बोन्स, आपको कमजोरी लग रही है, इसके साथ आपके जो नेल्स हैं ना ये वीक हो जाते हैं, और इसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है वो थका हुआ हो जाता है, डिप्रेशन आपको होने लग जाता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। अब आते हैं यहाँ पे डोज के ऊपर। तो कोई भी टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने फिजिशियन से ज़रूर पूछें, क्योंकि वो आपको देख करके पता लगा सकते हैं कि हाँ आपको जो है ये 1 मंथ खाना है, 2 वीक्स खाना है, कितने टाइम तक खाना है, या 3 वीक्स खाना है। तो वो आपके कंडीशन को देख करके बहुत ही अच्छे से बेटर तरीके से बता पाएंगे। बट एक नॉर्मल डोज होता है वो 1 टैबलेट होता है, बट कब तक खाना है वो आपके फिजिशियन ही बताएंगे। और ये जो है वो एवरीडे खाया जाता है और खाने के बाद खाया जाता है एक टैबलेट। तो यहाँ पे ये 15 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है, और कमेंट बॉक्स में कोई भी टॉपिक हो तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।